न जाने कितनी ग्वालिनें, न जाने कितने गोप कृष्ण के दर्शन के बहाने से अनेक। एक कोई आती है और कान्हा के मस्तक पर चुम्बन जड़कर कहती है ये विलक्षण है, अनुपम है, उदात्त है, अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। ऐसे ऐसे रूप की कल्पना नहीं की जा सकती। ये विस्मय है, धरा का ये आश्चर्य है। अपनापन जानकर और वो ऐसे ही छीन लेती है, लाला को अपनी गोद में रखती है और कहती है मैं तेरे कान्हा लाला का नाम रखूंगी। सब बहुत आनंदित हैं, प्रहर्षित हैं, भगवान सबके हैं, सबका नेह स्नेह, अपनापन, सबके मन में प्रीति, उस जैसा प्रणयन, एक जैसा, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं। नंद भी आनंदित है, यशोदा भी सह समर्पित हो गई। हाँ, अब अपरिचित ग्वालिन, न जान न पहचान, न कुल न गोत्र वंश न परंपरा, कभी पहचानी नहीं, देखी नहीं, और ऐसे ही घर में एक अचानक मेहमान आकर और किस तरह से एक अधिकार रखता है कि मैं नाम रखूंगी। और कृष्ण को देखकर वो कहती है ये चित्त चोर है, क्योंकि इससे मेरा चित्त चला गया, अब चित्त नहीं रहा है। और योगी जो चाहते थे वो यही तो है, चित्त वृत्ति का निरोध ही तो योगी चाहते हैं। चित्त में वृत्तियां न रहें, मन की मूढ़ता न रहे, चित्त की विक्षिप्तता चली जाए, चित्त में एकाग्रता के बाद समाधि घटित हो, चित्त और मन रह न जाए, यही तो साधना का परिणाम है। इसलिए हिमालय से निकल कर आए एक सिद्ध ने ग्वालिन का वेश बनाकर और लाला का नाम रख दिया, ये कह करके चित्त चोर है। एक साथ विरोध के स्वर खड़े हो गए, ना ना ना, चित्त में चोर जुड़ा है, चित्त चोर ठीक नहीं है। चित्त के साथ एक चोर और जोड़ा है, नहीं नहीं, चित्त चोर ठीक नहीं रहेगा। एक ने कहा मनमोहन, किसी ने कहा मदन मोहन, कोई गोविंदा, कोई केशवा, माधवा, मधुसूदन। लो, एक ने तो हद कर दी, वो कहती हैं ये तो गोपाल हैं, दूसरी कहती है नहीं नहीं, लड्डू हाथ में रख दिया, कहती है लड्डू गोपाल हैं। ये यशोदा बड़ी आनंद में कि हमसे कोई पूछ नहीं रहा, बालक हमारा नाम ये रख रही है। कोई कहती है गोविंद है, माधव है, मुकुंद है, बनवारी है, गिरधारी है, और कोई कहती है लड्डू गोपाल है, कोई केशवा कहती है। सबने देखा यशोदा प्रसन्न नहीं है, छीना झपटी सी है नाम पर, तो एक ने यशोदा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि एक नाम बहुत अच्छा हमको याद आता है। सबने कहा क्या? बोले ये यशोदा नंदन है। तो दूसरी कहती है नंद नंदन कैसा रहेगा, तीसरी कहती है ब्रजनंदन कैसा रहेगा। लो, कोई प्रस्ताव एक जैसा नहीं है। कोई कहती है मैं नंद नंदन कहूंगी, कोई कहती है ब्रजनंदन, और तो कोई कहती है नंद कुमार, कोई गोपाल, गोविंद, मुकुंद, माधव, मधुसूदन। भगवान के हजारों नाम हैं। यशोदा ने सबका आदर करके विदा कर दिया, प्रणाम करने के लिए गुरुजनों का आह्वान किया। ये अधिकार गुरुओं का है। वे रूप लक्षण गुण स्वभाव प्रकृति को पढ़कर नाम रखें तो अच्छी बात है। हाँ, पिता का अधिकार है नाम रखने का, माँ का अधिकार है, ज्येष्ठ जनों का अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका बालक है भाई। माँ रखे नाम, पिता रखे, पिता के पिता रखें, माता रखें, हमारी ज्येष्ठाएं रखें, बड़ी भगनी रखें। पर मैं तो ऐसे संकोच में कह रहा था, शास्त्र कहते हैं नामकरण का अधिकार तो आचार्यों का है, साधु ब्राह्मणों का है। काल को पढ़कर, पंचांग को जानकर, काल के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन 5 को पढ़कर इन 5 में क्या संगति बैठती है, आचार्य जन नाम रखेंगे, गुरुजन।
इसलिए वशिष्ठ ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। गर्गाचार्य का आह्वान किया गया, उनसे कहा हमारे पुत्र का नामकरण कर दो, हमारे घर में बड़ा घमासान है, इसके अनेक नाम, इसलिए आपको जो नाम सूझता हो, शास्त्र जो कहता हो वो राम रख दीजिए। और ये बात हमने अनेक बार कही है, वेद विहित मार्ग पे चलो, शास्त्र सम्मत मार्ग पे चलो, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर चलो, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलो। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें चार बातें होनी चाहिए, वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महज्जन द्वारा आचरित हो और गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। गर्गाचार्य स्वस्ति वाचन करने लगे और सहसा उन्होंने गौरवदन को उठाया और उसका नाम रखने लगे कि ये नाम तो इनका राम निकल रहा है, पर चूंकि बल की अधिकता इनमें रहेगी इसलिए इनका नाम है बलराम। यद्यपि ये देवादिदेव देव ही हैं, पर चूंकि बल की अधिकता के कारण इन्हें बलदेव कहेंगे। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते रामयति बलाभिज्ञात् बलं विदुः। जिसके बल का पता न लगे, इतनी बल की अधिकता है, इस कारण इनका नाम बलदाऊ, बलदेव, बलभद्र रहेगा। अथवा ये ज्येष्ठ जो हैं ये संकर्षण भी कहलाए जाएंगे। तो यशोदा ने पूछ लिया इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा एक गर्भ से खींचकर दूसरे में लाए गए, ये हैं तो देवकी के ही पुत्र, पर रोहिणी के गर्भ में देवगण लेकर आए हैं इस चेतना को, इसलिए संकर्षण है। भेद न खुले अधिक, ऐसा कृष्ण रो पड़े। रोदन माने प्रमोदन हो गया, कृष्ण ने अपनी ओर ध्यान खींचा और लीजिए गर्गाचार्य आकुल व्याकुल होकर कृष्ण को गोद में लेकर और उनके चरणों पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। इन्हीं चरणों से गंगा निकलती हैं। साहस करके उन्होंने हाथों को छू लिया। यही ब्रह्मा को हाथ यही बनाते हैं, ये हाथ ही हैं जो ब्रह्मा की रचना करते हैं। ये 1000 हाथ, इन्हीं में शंख चक्र गदा पद्म रहता है। नेत्रों में झांककर देखने लगे, यही हैं करुणा से घिरे भरे नेत्र। और इस प्रकार से भगवान की रूप राशि को निहारने लगे। पंडित वही पूरा माना जाए, अथवा पांडित्य की पूर्णता तभी मानी जाए जब परमात्मा के दर्शन हो जाए। जीवन भर प्रौहित्य कर्म करते रहें, पांडित्य करते रहें और परमात्मा न मिले तो साधन अधूरा सा है। ये पंडित पूरा कब हुआ? जब परमात्मा मिले। साधु का जीवन सार्थक कब माना जाए? जब सच्चिदानंद के दर्शन हो। वैराग्यवान का वैराग्य फलीभूत कब हुआ? जब उसे ब्रह्मानुभूति हो जाए। लीजिए, ऐसा ही हो गया। वे साधु थे, साधुता धन्य हो गई, सच्चिदानंद के दर्शन हो गए। वे ब्राह्मण थे, अब ब्रह्मानुभूति ब्रह्म सामने है, तो यह ब्राह्मण होने का भी उनका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि पुरोहित थे, अब परमात्मा सामने है तो प्रौहित्य कर्म पूरा हो गया। एक और बात है, मन से वो सन्यासी जैसे ही थे, तो सन्यास भी सार्थक हो गया। अनुयायियों की भीड़ लग जाए, चारों ओर से सिद्धियां घेर लें, धरा पर आपके अक्षों कीर्ति विकीरित हो जाए, विकीरित करते बिखर जाए। एक शब्द विकीरित हो जाना, हर ओर बिखर जाए आपका मान सम्मान, पूरी धरा पर धूम हो आपकी, इहलोक परलोक में आपकी चर्चाएं हों, समूची प्रकृति पर आप विजय प्राप्त कर लें और आप सकल अलौकिकताओं के भी स्वामी बन जाएं। पर अपूर्ण ही है जीवन जब तक भगवान न मिले।
अगर भगवान नहीं मिले हैं और ये सब मिल गया है, अधूरा ही है। इसलिए भगवान के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। यशोदा ने कहा कि बार बार गर्गाचार्य हमारे भगवान को देखकर आंखें गीली कर रहे हैं, और देखो ये है ही ऐसा हमारा लाला, इसमें कौतुक ऐसा है, किसी को भी आकर्षित कर लेता है। अब ये देखो साधु महात्मा भी ऐसे हो गए, हमारे लाला को कोई देखे तो वो सबको मोहित कर लेता है। यशोदा ने उनको हिलाया, भगवान को देखकर समाधि में चले गए। नंद बाबा ने कहा कि भगवान हमारे लाला का नाम रख दीजिए। तुम्हारे बालक के रूप गुणशील स्वभाव प्रकृति गति मति धर्म, इसकी सिद्धि, इसकी व्यापकता व्याप्ति, इसकी व्याप्ति में पूरा संसार है, इसी से वो व्यापक है। ये विराट है, अनंत है, अच्युत है, पता नहीं कैसे दिखाई दे गया। ये तो अगम अगोचर है, ये नित्य सनातन, ये सार्वभौम शाश्वत है। यही है पूरी सृष्टि का रचयिता प्रणेता, इसी से प्राण पवन प्रकाश है, इसी से जीव और जंतु हैं, धरा अग्नि और न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। यह वेदों के द्वारा जाना नहीं गया है। न इति नेति नेति, वेद कहते तो हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये कवि जैसा है, मनीषी है, पंडित है, ज्ञानी है, योगी है, पहले है, सबसे पहले, ये स्वयंभू है, पर अद्भुत आकर्षण इसमें। इसलिए एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, इसलिए हमारे पास इसका नाम नहीं है। तो वे पंडित, वे ज्ञानी, वे गुणी और वे उच्च कोटि के साधु महापुरुष ऐसा कहकर उठ गए कि ये भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। तो यशोदा ने कहा हमारे लाला का नाम क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण है। यशोदा ने कहा क्या अटपटा सा नाम है, हम तो कनुआ कान्हा कन्हैया कहेंगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।